Hello, good morning students. Here we are going to start our unit 3rd, that is magnetic properties of tangential metal complexes. You have already learned about the tangential metal complexes. काफ़ी लोग 11th 12th और BSc फर्स्ट सेकेंड में भी आपने पढ़ा है tangential metal complexes के बारे में. So I think there is no need to explain tangential metal complexes. Here the name of the unit is magnetic properties. Magnetic properties are arise due to the magnetic behavior of a substance. That means type of magnetic behavior. अब magnetic behavior generate कैसे होता है? There are four or five types that can be generate magnetic behavior. But here we will learn about mainly two type of behavior, magnetic behavior. First is paramagnetic substances. Paramagnetic substance, that means paramagnetic substance कौन से substance होते हैं? That substance which are attracted by the magnetic field, means जिस substance को magnetic field अपनी तरफ attract करता है, that substance is paramagnetic substance. और वो attraction क्यों होता है? This attraction is due to the presence of unpaired electron present in the metal complexes. और दूसरा unpaired electron present है, that will be attracted by the magnetic field. Here again condition is larger the number of unpaired electron in a substance, greater will be the paramagnetic character. That means अगर किसी substance के पास जितनी ज़्यादा unpaired electron है तो उसका magnetic behavior भी उतना ही ज़्यादा होगा. Another magnetic behavior is diamagnetic substances. Diamagnetic substances कौन से substances होते हैं? जैसे paramagnetic substance मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? अट्रैक्ट करता है. क्यों करता है? क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ऐसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंस होते हैं? दो सब्सटेंसेस विच आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड उनको क्या करेगा? रिपेल करेगा. क्यों करेगा? बिकॉज दिस हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को, फॉर एग्जाम्पल वी हैव ऑर्बिटल्स. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल टेक द एग्जाम्पल ऑफ पी सब सेल. सबको पता है, आपने सबको पता है पी सेल हैज़ 3 सब सेल, दैट इज़ px, py and pz. The maximum capacity of p sub cell is of 6 electron. That means according to the Hund's rule, each electron is filled first. तीनों में एक इलेक्ट्रॉन आ गया. इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी किसके अकॉर्डिंग? 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन 4th यहाँ गया, 5 यहाँ गया, 6 यहाँ गया. अब इसकी इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन की. तो जब तक इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, ये सेल क्या करेगी? किसी दूसरी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है. दैट मीन्स दूसरी सब्सटेंस को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी ताकि अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी गेन करे. और आपको पता है फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल. फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल है. and to gain the extra stability they will attract their maximum capacity. In the same way diamagnetic substance magnetic field को repel क्यों करता है? Because the substances which have the paired electron, means उनके पास electrons already pair है. अब उनके पास अलग इलेक्ट्रॉन और यू कैन से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए उनके पास जगह ही नहीं है, तो उस फील्ड को क्या करता है? रिपेल करता है. अब नेक्स्ट इज रीजन ऑफ पैरामैग्नेटिक मोमेंट्स क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक मोमेंट्स उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ओरिजिन कहाँ से होता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कैसे ओरिजिनेट हो सकती है? कैन फ्रॉम बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस मीन्स इन एन एटम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट. कलेक्टिवली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इन दोनों से जनरेट हो सकती है. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन से भी जनरेट हो सकती है और न्यूक्लियस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है न्यूट्रॉन एंड कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. हाउएवर द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हालांकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो सकती है इलेक्ट्रॉन से भी और न्यूक्लियस से भी, बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁻³ टाइम्स मोर देन दैट ऑफ न्यूक्लियॉन्स. जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है इलेक्ट्रॉन से वो एज कम्पेयर टू न्यूक्लियॉन्स 10⁻³ टाइम्स मोर होता है. दैट मीन्स
जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है मैग्नेटिक बिहेवियर का वो किसके अकॉर्डिंग होगा? दैट मीन्स द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लेज ए मेजर रोल, इलेक्ट्रॉन्स प्लेज ए मेजर रोल एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियस. So the contribution of electrons can be considered and the contribution towards the nucleus can be neglected because the contribution of electrons is 10 to the power 3 times more as compared to the nucleons. So the nucleus का जो nucleus जो magnetic moment generate कर रहे हैं that can be neglected as compared to the electron. नेक्स्ट इज अब इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक मोमेंट कैसे जनरेट करता है? इट कैन बी प्रोड्यूस बाय टू टाइप ऑफ मोशन. आपको सबको पता है इलेक्ट्रॉन्स की दो मोशन होती है. फर्स्ट इज स्पिन. फॉर एग्जांपल दिस इज द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स अपनी स्पिन पे क्या करता है? रोटेट करता है. जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी स्पिन पे रोटेट कर रहा है और उससे जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ विच इज कॉल्ड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. दिस मोमेंट इज नोन एज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. Likewise, another way of motion of electron is around the orbit, or you can say around a circular path, orbital path. इलेक्ट्रॉन्स अपने ही ऑर्बिट पे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और दिस कंट्रीब्यूशन इज नोन एज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. सो वी कैन से इलेक्ट्रॉन्स इज रिवॉल्विंग बाय टू वेज. फर्स्ट इज अराउंड इट्स own spin and another by is circular path which is known as orbital magnetic moment. So the total contribution of magnetic moment is due to the spin magnetic moment as well as plus orbital magnetic moment. इस बात को एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए. अपन पढ़ रहे हैं ओरिजिनल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ से हुआ? इट कैन बी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एज वेल एज न्यूक्लियंस. न्यूक्लियंस मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. अब अभी अपने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज़ 10 to the power 3 times एज कम्पेयर टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियंस. सो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या कर सकते हो? ऑलमोस्ट नेगलेक्ट. अब मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट में? दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स. अब इलेक्ट्रॉन का भी दो टाइप का कॉन्ट्रीब्यूशन है. फर्स्ट इज़ बाय स्पिन एक्सिस एंड सेकेंड इज़ बाय ऑर्बिटल एक्सिस. स्पिन से जो जनरेट हुआ विच इज़ नोन एज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एंड ऑर्बिटल से जो जनरेट हुआ विच इज़ नोन एज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. सो द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट विल बी कलेक्टिवली नोन एज द सम ऑफ spin as well as orbital magnetic moment, and that magnetic moment is represented in terms of Bohr magnet which is short form known as Bm. It is known as Bohr magneton. Ab electrons having mass and charge, mass which is considered m for electron and charge e, the magnetic moment is given by Eh upon 4 pi mc. That means E for charge, H for which is known as Planck's constant, pi, you know the value of pi 3.14, mass of electron, and c is the velocity of light. So here the motion having the mass, electrons having the mass E and the charge having the mass m and the charge E, is magnetic moment is shown by Eh upon 4 pi mc. So this is our first part of the magnetic moment, introduction part of magnetic moment complexes. Next part will be discussed tomorrow. Thank you so much.